बहुत बहुत मुबारक हो। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के इब्तिदा में आज सुबह करामत अली साहब का इंतकाल हुआ है। बहुत बड़े लेबर एक्टिविस्ट थे। मैं समझता हूँ उनकी काविशें मज़दूरों के हुकूक़ के लिए या ओवरऑल सिविल लिबर्टीज़ के लिए बड़ी शानदार थी। मैं समझता हूँ कि मुआशरे के इन हीरोज़ को हमेशा हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर उनके साथ काम किया है। एक अच्छी सोच के हामिल आदमी थे, रिफॉर्म ओरिएंटेड थे। उनका जो नुकसान हुआ है, ये जो लेबर एक्टिविज़म है, मज़दूरों के हुकूक़ हैं, उसके लिए एक बहुत बड़ा मैं समझता हूँ नुकसान है और बड़ा अरसा लगेगा उन जैसी कोई और शख्सियत को आगे आने में। मैं आप तमाम दोस्तों की तवस्सुत से करामत अली साहब के तमाम जो लवाहिकीन हैं उनसे ताज़ियत करना चाहूँगा और परवरदिगार से दुआ है कि परवरदिगार उनकी कामिल मग़फ़िरत फरमाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का बुनियादी मकसद जो ईद उल अज़हा के हवाले से कार्रवाई थी, परफॉर्मेंस थी, कारकर्दगी थी, उसके ऊपर रोशनी डालना है। बहुत सारे मैं दोस्तों से गाहे बगाहे इन टच रहा। ईद उल अज़हा के ज़माने में कुछ लोगों ने गिला शिकवा भी ये किया कि आपने डेली प्रेस ब्रीफिंग इस हवाले से नहीं किया, कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो हमने फ़ैसला ये किया था कि फ़ोकस हमारा इन 3 दिनों में काम होना चाहिए, परफॉर्मेंस होनी चाहिए और इख्तिताम पे हम अपनी कारकर्दगी लोगों को बताएंगे ताकि लोगों को बताया जा सके कि उनके मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदों ने किस तरीके से परफॉर्म किया, किस तरीके से काम किया। मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा कि कल ये भी सवाल चल रहा था कि ये 3 दिन की कार्रवाई है, 5 दिन की कार्रवाई है, 4 दिन की कार्रवाई है। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ शुरू में, इब्तिदा में, कि जो ईद उल अज़हा की कारकर्दगी होती है ये 5 दिन पर मबनी होती है। चूँकि हम जो बकरीद यानी कि 17 जून, 18 जून, 19 जून को ऑफिशियल ईद हॉलीडे से जब पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई गई, लेकिन उसके साथ साथ बोरा कम्युनिटी ने 16 जून को ईद मनाई और आज 20 जून को अहले हदीस के हमारे दोस्त हैं, उनका भी ईद का तीसरा दिन है। तो इसलिए ये 5 दिन पर मुश्तमिल कार्रवाई होती है सॉलिड वेस्ट की जानिब से। बाहर कैफ ये जो 3 दिन थे, 17, 18 और 19 जून, इन 3 दिनों में आज दोपहर 12 बजे तक की जो तफसीलात हैं वो टोटल 1,44,584 टन वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जो है हमारे इदारे ने शहर के गली मोहल्लों से, कूचों से इकट्ठा करके कलेक्शन पॉइंट्स पर लाके, GTS पर लाके और उसके बाद लैंडफिल साइट पर हमने उसको डिपॉजिट किया। 1,46,584। इसके अंदर 3 लैंडफिल साइट्स हमारी हैं, 99 हमारे कलेक्शन पॉइंट्स थे शहर के 25 के 25 टाउन्स में। उनमें से 3 लैंडफिल साइट्स थी जिनको इस्तेमाल किया गया, जहाँ पर ट्रेंचेस को खोदा गया था ताकि इनको आलाइशों को ज़मी बोस किया जा सके। जो हमारी सबसे बड़ी लैंडफिल साइट है वो जाम चाकरों के इलाके में है, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के अंदर। जाम चाकरों पे 83,521 टन, 83,521 टन्स जो है डिपॉजिट किया गया, इसको प्रॉपर वे किया गया है। गोंद पास की जो दूसरी हमारी लैंडफिल साइट है वहाँ पर 46,907 टन और तीसरी हमारी जो शराफी गोट के जो मलीर के लिए इस्तेमाल की जाती है वहाँ से 16,156 टन जो है हमने उसको ज़मी बोस किया। टोटल नंबर बनता है 1,46,584। मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ब्रेक डाउन आपको देना चाहूँगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसे निज़ाम में हम बेहतरी ला रहे हैं। कि जब मैं बात करता हूँ कि 1,40,000 टन हमने सॉलिड वेस्ट इकट्ठा किया है, किस लैंडफिल साइट पर कितना गया हमें पता है, उसके साथ साथ किस डिस्ट्रिक्ट ने किस तरीके से काम किया, परफॉर्म किया, उसकी भी तफसीलात आपको दूँ। ज़िला मलीर से 15,701 टन अभी तक हम लैंडफिल साइट तक पहुँचा चुके हैं। ज़िला किमाड़ी जो है हमारा, वहाँ से 17,751 टन। ज़िला वेस्ट हमारा 15,531 टन। ज़िला शर्की यानी कि ईस्ट हमारा 25,934 टन। डिस्ट्रिक्ट साउथ हमारा 18,448 टन। ज़िला कोरंगी हमारा 23,000
69 टन, और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल हमारा जो है ज़िला वस्ती जिसको कहते हैं, वहाँ से 30,150 टन जो सॉलिड वेस्ट है उसको इकट्ठा करके हम लैंडफिल साइट तक हमने पहुँचाया, जो टोटल हमारा बनता है 1,46,584। ये हमारी परफॉर्मेंस थी। इसके बाद हमने फ़ैसला ये किया था कि वो जो 99 कलेक्शन पॉइंट हैं, उन 99 कलेक्शन पॉइंट को डेली क्लियर किया गया हमारी इंतज़ामिया की जानिब से। वर्कलोड पे डिपेंड करता था, बैकलॉग के ऊपर डिपेंड करता था। कुछ जगहों को हम मगरिब तक क्लियर कर पाए, कुछ जगहों को हमने इशा तक, रात को 10 साढ़े 10 बजे तक फिर क्लियर किया, लेकिन क्लियर किया। और डेली उन 99 कलेक्शन पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद चूने का छिड़काव किया जाता था और फ्यूमिगेशन की जाती थी। और तीसरे दिन जब ये पूरी एक्सरसाइज मुकम्मल की गई तो हमने सॉलिड वेस्ट ने वहाँ पर पानी का छिड़काव किया, जिसके अंदर क्लोरीन को डाला गया और अर्के गुलाब को डाला गया ताकि ताफुन वगैरह ना फैले, नंबर 1। नंबर 2, जो क्लोरीन से जो बैक्टीरिया वहाँ पर आ जाते हैं, जर्म्स आते हैं, उनका सफाया किया जा सके। ये पहली बार ये रिवायत कराची शहर में कायम की गई है, इससे पहले कभी ये चीज़ नहीं हुई थी। ये कारकर्दगी रही। मैं यहाँ पर सबसे पहले खिराज तहसीन पेश करना चाहूँगा उन मज़दूरों का, उन सैनिटरी वर्कर्स का, उस म्यूनिसिपल स्टाफ का, जिन्होंने इन 3 दिन की शदीद गर्मी में भरपूर तरीके से, मुतहर्रिक तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी को निभाया। और मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे हीरोज़ थे, जिनको हमें बहैसियत कौम, या मुझे बहैसियत मेयर, इनको बहैसियत डिप्टी मेयर, उनकी कारकर्दगी का भी एतराफ़ करना चाहिए और उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इंशाल्लाह बजट के बाद जो हमारा अगला इजलास होगा, मैं उन म्यूनिसिपल स्टाफ को सिटी काउंसिल के अंदर मदऊ करूँगा और इंशाल्लाह उनको एक बड़ा ज़बरदस्त शानदार वेलकम इन मुंतखब नुमाइंदों की जानिब से दिया जाएगा, ताकि हम रिवायत ये बना सकें कि जो लोग हमारी खिदमत में अपना टाइम सर्व करते हैं उसको एक कौम हमेशा याद रखती है, उनको अप्रिशिएट करती है। उसके साथ साथ जो सॉलिड वेस्ट के अहलकार हैं, जो उनकी टीम है, जो इंस्पेक्टर से स्टार्ट होकर ऑल द वे एमडी तक जाती है, मैं उनको अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि वो सब के सब फील्ड में मौजूद थे, काम कर रहे थे। शिकायत आती, उस शिकायत का मदावा करते, उसको रिस्पॉन्ड करते, और एक अच्छी कोऑर्डिनेशन थी। 1128 हमारी चल रही थी, हेल्पलाइन नंबर, लोगों ने कंप्लेन की, कंप्लेन को अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया गया। कहीं कहीं रिस्पॉन्ड करने में हमें दुश्वारी का सामना था, कुछ बॉटलनेक्स आए जो मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। ओल्ड सिटी एरिया हमारे लिए चैलेंज था, मैं कभी गलत बयानी पर बिलीव नहीं करता। वहाँ कुछ चैलेंजेस आए, 3-4 वजूहात की वजह से हमको दिक्कत हुई, प्रॉब्लम हुई, लेकिन हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम करने में कामयाब हुए और हमने जो आलाइशें उनको क्लियर कर लिया। कुछ कचरे का बैकलॉग है जिसके ऊपर इस वक्त भी काम किया जा रहा है। उसके बाद जहाँ मैंने अपने म्यूनिसिपल स्टाफ की, सॉलिड वेस्ट टीम की तारीफ़ की, मैं तारीफ़ करना चाहूँगा इलेक्टेड नुमाइंदों की, कि यूसी चेयरमैन से लेके, ये मेरे साथ यूसी चेयरमैन जुम्मन दरवान साहब भी बैठे हैं, दिल मोहम्मद साहब भी बैठे हैं, मेरे पीछे हमारे यूसी चश्मा के इमरान यूसुफ सही साहब भी हैं, मेरे पीछे और भी हमारे दोस्त आसिफ रज़ा भी मौजूद हैं, अरशद बुखारी भी मौजूद हैं। ये सब के सब ग्राउंड पर मौजूद रहे, और मैं नाम इनका इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ तमाम इलेक्टेड नुमाइंदे फील्ड में मौजूद नज़र आए, मुझसे इन टच रहे, डिप्टी मेयर साहब से इन टच रहे, एमडी सॉलिड वेस्ट के साथ इन टच रहे, और उन सब ने अपना अपना किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ ये अगेन लायक तहसीन उनकी परफॉर्मेंस थी, जिसको मैं अगेन अप्रिशिएट करना चाहूँगा, उनको शाबाशी देना चाहूँगा। उसके बाद में तमाम टाउन चेयरमैन्स को, 25 के 25 टाउन, कोई तफरीक नहीं कि पीपल्स पार्टी का टाउन है, जमात इस्लामी का टाउन है या पीटीआई का टाउन है, 25 के 25 टाउन के चेयरमैन साहिबान जो हैं वो फील्ड में मौजूद थे, वो काम कर रहे थे, वो देख रहे थे कि सॉलिड वेस्ट वाले काम कर रहे हैं। जहाँ जहाँ उनको कोई तकलीफ़ परेशानी नज़र आई वो हमसे रुजू करते थे, उसको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड किया जाता था। तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मैंने शहर भर का राउंड किया, सलमान साहब ने शहर भर का राउंड किया, एमडी साहब ने शहर भर का राउंड किया। जहाँ गए हमें हमारे यूसी चेयरमैन, हमारे टाउन चेयरमैन साहिबान मिले,
और एक बड़ी अच्छी सक्सेस स्टोरी मैं समझता हूँ इस शहर कराची के अंदर नज़र आई। और आप देख सकते हैं कि शहर कराची के अंदर इस पूरी कार्रवाई को कोई वज़ीर आज़म या कोई वज़ीर आला या कोई वज़ीर स्पेयर हेड नहीं कर रहा था। ये काम आपके बल्दियाती नुमाइंदों ने किया, मेयर ने किया, डिप्टी मेयर ने किया, टाउन चेयरमैन ने किया, यूसी चेयरमैन साहिबान ने किया, टाउन के वाइस चेयरमैन हो, यूसी के वाइस चेयरमैन साहिबान हो, या बल्दियाती इदारा जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो, ये हमारे सियासी कारकुनान जो हैं, ये करमुल्लाह वकासी साहब बैठे हैं, ये इस वक्त यूसी चेयरमैन नहीं है लेकिन ये ग्राउंड पर मौजूद रहे कि किस तरीके से इन चीज़ों को, दिक्कतों को ओवरकम करना है। मैं इन तमाम लोगों का तहे दिल से ममनून हूँ, मशकूर हैं। मैं कहना चाहूँगा कि एक जॉइंट एफर्ट थी, एक टीम एफर्ट थी, जिसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें सुरखरू किया। जो गलतियाँ हैं, जो शॉर्ट कमिंग्स थी, उन्हें उनसे हमें मज़ीद सीखना चाहिए और इंशाअल्लाह अगले साल हम चाहेंगे कि जो अब की बार हमको शॉर्ट कमिंग्स नज़र आएँ, उन शॉर्ट कमिंग्स को और ज़्यादा एहसन अंदाज से, बेहतर अंदाज से हम ओवरकम करेंगे और अपने शहर की खिदमत करने में और मज़ीद मौसर किरदार अदा कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं एक चैलेंज, चूँकि हमने ईद उल अज़हा का अल्हम्दुलिल्लाह अबूर कर लिया है, दूसरा चैलेंज अब बारिशों के हवाले से आ रहा है। और अगेन एक बड़े अरसे के बाद केएमसी इस ऑपरेशन को लीड कर रही है, स्पेयरहेड कर रही है। हमने अपनी मशीनरी को भी ठीक किया है और अभी इस वक्त भी वो मशीनरी मुख्तलिफ मकामात पर जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने का काम कर रही है। इसकी एक बड़ी प्रोक्योरमेंट होती है, जो सालाना एक एनुअल टेंडर किया जाता है। वो टेंडर इस वक्त इन प्रोसेस है और इंशाअल्लाह आइंदा आई थिंक 2 से 3 रोज़ में वो भी फाइनल हो जाएगा। उसके बाद शहर भर के जो चोकिंग पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करने की जो हमारी जिम्मेदारी है उनको हम क्लियर करेंगे। आज सुबह भी मैंने कुछ मकामात का विज़िट किया जो हमारे रिवायती तौर पर चोकिंग पॉइंट्स थे, उनको देखने के लिए कुछ जगहों पर मशीनरी हमारी काम कर रही थी। इंतज़ामिया को बताया कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप है वो ख़ुद इन चीज़ों को ओवरसी कर रही है, सुपरवाइज़ कर रही है। तो इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट चैलेंज की तरफ हम गामज़न, और बताया जा रहा है शायद 27 से 28 जून के बाद शायद बारिश का स्पेल आना है। तो कोशिश हमारी ये होगी कि इंशाअल्लाह फील्ड में मौजूद रहें, काम करें और जो भी किरदार है लोगों की खिदमत करने के लिए, जो भी काम है लोगों के मसाइल को हल करने का, इंशाअल्लाह वो खुश उसलूबी के साथ हम सब निभा पाएँ, परफॉर्म कर पाएँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बल्दिया उज़्मा कराची ने अपना 1 साल मुकम्मल कल किया है। हमने बजट सेशन कॉल किया है। बजट सेशन के बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा जिसमें तमाम तफसीलात से आगाह करूंगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि बल्दिया उज़्मा कराची के जो बुनियादी अपने मसाइल थे, जो इख्तियारात का इशू था या जो वसाइल का इशू था, उसको आहिस्ता आहिस्ता हमने अल्हम्दुलिल्लाह ओवरकम करना शुरू कर लिया है। मैं डेली दर्जनों यूसी चेयरमैन साहिबान से जब मिलता हूँ तो उनका गिला शिकवा यही होता था कि हमारे जो बुनियादी मसाइल हैं, जो गली मोहल्ले के, हमें उसके लिए वसाइल चाहिए, जिसके लिए मैं अपने पार्टी के चेयरमैन का, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, चीफ मिनिस्टर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि हमने जो रिक्वेस्ट की थी उनको कि आप ओजीटी शेयर में इजाफ़ा करें, वो अल्हम्दुलिल्लाह बजट के अंदर सिफारिश चली गई है और 5 लाख का जो अमाउंट है उसको बढ़ा के 12 लाख रुपए कर दिया गया है। मैं ये समझता हूँ कि जो इजाफी 7 लाख रुपए अब हर यूसी में आएंगे, 245 कराची की यूनियन कमेटीज़ में जो इजाफी पैसा आएगा, ये तमाम हमारे यूसी चेयरमैन साहिबान मुआशी एतबार से, फ़ाइनेंशियल एतबार से ख़ुद मुख्तार होंगे कि बाआसानी वो बेसिक काम कर सकें। यानी कि स्ट्रीट लाइट वगैरह लगा लिया आपने, जो विंचिंग करनी है उनको वो विंचिंग उन्होंने कर ली, जो पेवर ब्लॉक या सड़क का छोटा मोटा कारपेटिंग का काम होता है वो करने में ये लोग कामयाब हो पाएंगे। इसी तरीके से जो केएमसी के अपने बड़े लेवल पर वसाइल की कमी का हमें सामना था, उसको भी मैं ये समझता हूँ कि सिमत बड़ी वाज़ेह होती जा रही है और ये 1 साल में उन तमाम इश्यूज़ को अब हमने ओवरकम करते हुए मैं समझता हूँ अब हम लॉन्च करने की होपफुली पोजीशन में होंगे। और इंशाअल्लाह बारिशों के फ़ौरन बाद टारगेट हमारा ये होगा कि अब फायर फाइटिंग नहीं होगी, अब डेवलपमेंट फोकस काम किया जाएगा।
और उसमें सबसे बड़ी अच्छी खबर जो ये है कि जो पानी का देरीना मसला कराची शहर का है, पिछले 18-19 साल से कराची की पानी की सप्लाई में इजाफा नहीं हुआ। वो जो हब कनाल का हमारा मंसूबा था वो ना सिर्फ हमने कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन से मंजूर कराया, सिंध की काबीना से मंजूर कराया, लेकिन मुझे खुशी होती है कि मेरी पार्टी जो ऐलान करती है उस ऐलान को वफ़ा करने में बिलीव करती है कि जो बजट टेबल किया गया है सिंध हुकूमत का, सिंध असेंबली में, उस बजट के अंदर उसके लिए पैसे मुख्तस कर दिए गए हैं और हमारा टारगेट वो यही है कि 12 महीने के अंदर उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेंगे, जो कि 200 MJD पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देने में कामयाब हो पाएंगे। मैं एक बार फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि K4 ऑगमेंटेशन कि जो हमारी एक्निक के अंदर लेटर ऑफ ऑथराइजेशन पेंडिंग है, चूँकि एक्निक को तश्कील दे दिया गया है, 9 अगस्त 2023 को एक्निक ने अप्रूवल दिया था, 9 अगस्त 2024 आने वाली है, 1 साल पूरा गुजर गया है। मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि जल्दी, आपने वादा किया था जब आप वज़ीर आज़म बनने के बाद वापस आए थे कि इसको 14 दिन में मैं रिजॉल्व कराऊँगा। अभी 14 दिन से कई दिन ज़्यादा हो चुके हैं। एक्निक को तश्कील आपने दे दी है, जल्द अज जल्द एक्निक से उसकी फॉर्मल लेटर ऑफ ऑथराइजेशन इशू करा दें ताकि 77 अरब रुपए 77 बिलियन रुपीज़ कराची शहर के पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, ताकि K4 का जो 260 MJD पानी कराची शहर में आएगा उस पानी को हम डिस्ट्रीब्यूट करने में बआसानी तरीके से कामयाब हो पाएँ। आखिर चीज़, मुझे इस बात का अदराक है कि ईद के दिनों में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के कुछ मकामात पर पानी का शॉर्टेज थी। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं अपने सियासी रुफ़का के साथ भी इन टच रहा, जो हमारी UC के चेयरमैन साहिबान हैं उनके साथ भी इन टच रहा। बदकिस्मती के साथ हमारा जो यूनिवर्सिटी रिजर्वायर है, हमने छुट्टियों में भी इसके ऊपर काम किया कि वजह क्या बनी है। एक तो ये जो मंडियाँ लगती हैं, इसके अंदर पानी का सप्लाई दिया होता है, उसकी वजह से थोड़ी शॉर्टेज होती है, बट हमने मज़ीद इसको इन्वेस्टिगेट किया तो बदकिस्मती के साथ जो यूनिवर्सिटी रिजर्वायर है हमारा, उसके ऊपर 48 की जो लाइन है उसके ऊपर लीकेज है, मेजर लीकेज है और बड़ा पानी उसके अंदर ज़ाया हो रहा है। मैं आप मीडिया के दोस्तों के तवस्सुत से ये ऐलान करना चाहूँगा, हमें 36 घंटे लगेंगे उस लाइन को रिपेयर करने में। हम चाहते हम ईद में रिपेयर कर सकते थे, लेकिन हमने इसलिए नहीं की कि हमें 36 घंटे तक लाइन को बंद करना पड़ेगा रिपेयर के लिए। तो अगर ईद के दिनों में हम लाइन को बंद करते तो अगेन लोगों को ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ता। तो हमने फ़ैसला इंतज़ामी तौर पर यह किया कि ईद के बाद इंशाअल्लाह इस लाइन को 36 घंटों के लिए बंद किया जाएगा। तो 22 तारीख को हम इस लाइन को बंद करेंगे। कोशिश हमारी है कि 24 घंटे में इस लाइन को हम रिपेयर कर लें, ताकि वो जो पानी ज़ाया हो रहा है, जिससे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का भी नुकसान हो रहा है, गुलिस्तान जौहर का भी नुकसान हो रहा है, स्कीम 33 का भी नुकसान हो रहा है, उस नुकसान का हम इंशाल्लाह मदावा कर सके। तो इंशाल्लाह 22 जून को मैं टाइम शेयर कर लूँगा ताकि पब्लिक को हम बता सकेंगे वो किन 24 घंटे के दौरान वाटर सप्लाई बंद होगी, ताकि उस पानी की जो लीकेज है उसको एड्रेस किया जा सके और एक्विटेबल पानी की भी डिस्ट्रीब्यूशन को यकीनी बनाया जा सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों। 48 इंच की लाइन है ये जी, यूनिवर्सिटी रिजर्वायर जी। जब हमने ये जिम्मेदारी एक प्राइवेट इदारे की लगाई है सॉलिड वेस्ट की, जो अब तक नाकाम है, डोर टू डोर कलेक्शन इसकी जिम्मेदारी थी, अब तक कामयाब नहीं, कोई एक मॉडल एरिया नहीं है। आज भी आप सपोर्ट करने आए हैं, मुंतखब हैं, लेकिन बात यह है कि क्या फ़ायदा है कि इनको ये सारी जिम्मेदारियाँ जो दी गई हैं, टाउन्स की जिम्मेदारियाँ थी, KMC जिम्मेदारी था इसका, ये कामयाब नहीं हो पा रही। दूसरी बात यह है कि आपने इज्तिमाई कुर्बानी के लिए ऐलान किया था, उसमें कामयाबी हुई, और मैं समझ रहा हूँ दुनिया भर में कोई मेयर जो है आलाइशों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता। बदकिस्मती है कि हम गटर के ढक्कनों और आलाइशों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अच्छा, अब जो बजट आ रहा है उसमें कराची के लिए सिर्फ एक हब कैनाल के अलावा ना वफाक ने, ना सूबे ने, ना KMC ने कोई मेगा प्रोजेक्ट किया। तो आपका पहला बजट है, और पहला बजट इस शहर के लिए क्या, शहरियों के लिए, ये तो बड़ा एक ये समझें कि ऐसा कोई मेयर का किसी का बजट नहीं किया जो आपका बजट जाएगा। अच्छा, मुझे बड़ी हैरत होती है, हम अजीम शान तरीके से अपनी बेइज्जती कर रहे होते हैं। मुझे बताइए, कल परसों तरसों पंजाब में वज़ीर आला साहिबा
उनकी जो वज़ीर इत्तलात हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं, चूने के फूल की तस्वीर बना के शाबाश दे रही हैं। हम लोग कहते हैं कि हम नाकाम हो गए। हमें कहते हैं पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों के हक़ में नहीं है। इसलिए मैं एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि ये काम मेरा वज़ीर आला नहीं कर रहा था, ये काम मेरा वज़ीर बल्दियात नहीं कर रहा था। ये काम कौन कर रहा था? मेयर, डिप्टी मेयर, यूसी चेयरमैन, टाउन चेयरमैन साहिबान कर रहे थे। आप कहते हैं हम नाकाम हो गए। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, आप पॉइंट ऑफ व्यू कन्वे कर सकते हैं। अगर हम नाकाम हुए होते ना तो मेरे जमात इस्लामी के साथी जो है ना, मुझे गर्दन से यहाँ से पकड़ा होता। मैं जमात इस्लामी के दोस्तों को जो मेरे मुखालिफ हैं, उनके वीडियो स्टेटमेंट्स, उनकी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बताऊं कि वो क्या फरमा रहे हैं। 2 दिन तक कराची शहर की कोई नेगेटिव खबर नहीं चली टीवी पे, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का। इसका मतलब खबर का ताल्लुक आपसे नेगेटिव। 2 दिन तक पॉजिटिव खबर थी, काम हो रहा था। जहाँ शॉर्ट कमिंग थी, शॉर्ट कमिंग को एड्रेस किया जा रहा था। मैं खुद फील्ड में था, लोग फील्ड में थे। तो 2 दिन जब पॉजिटिव खबर चली ना, तो कुछ हमारे सियासी नाक़दीन को परेशानी हुई। उन्होंने कहा यार ये तो मेयर बाजी ले रहा है, ये पीपल्स पार्टी बाजी ले रही है। उन्होंने अपने लोगों को निकाल दिया बाहर। तीसरे दिन एक साहब को मैं देखा, यार मतलब कुर्बानी होगी तो आलाइश तो कहीं ना कहीं पड़ी होगी ना। जिस वक्त आलाइश पड़ी होती है जाके वीडियो बना ली, गया भाई मेयर फेल हो गया। मुझे समझ नहीं आता हमको इसके अंदर तेज़ी क्यों करनी होती है कि हाँ भाई फेल हो गया। हमें तो ये कहना चाहिए ना निज़ाम कामयाब हुआ हमारा। एक मिनट, नहीं, मैं आपको नहीं कह रहा सर, मैंने आपको नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमारे सियासी नाक़दीन हैं, एक बहुत बड़े लीडर हैं शहर के, उन्होंने अपने फेसबुक पेज से तारीफ़ी कलमात यूसी चेयरमैन के दिए, जो उनके यूसी चेयरमैन है बल्दिया के इलाके में। तो यार कचरा यूसी चेयरमैन तो नहीं उठा रहा था ना, वो उसको सुपरवाइज कर रहा था, ओवरसी कर रहा था ना। कचरा तो हम सॉलिड वेस्ट, मैं चेयरमैन उसका, हम लोग उठा रहे थे। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं बड़े एहतराम के साथ इस सवाल से इसलिए इत्तफाक नहीं करता कि हमारे जो नाक़िद हैं ना, उन लोगों ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि काम हुआ, और मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ। उन्होंने भी हमारी मदद की। एक जगह में गया, वो नाक़िदों को जहाँ मौका मिलता है ना, जमालुद्दीन अफ़गानी रोड पर आलाइशें पड़ी हुई थी। हमें पहले दिन कुछ प्रॉब्लम हुई लैंडफिल साइट पर, जिसकी वजह से कलेक्शन में प्रॉब्लम आई। तो जब मैं ख़ुद जमालुद्दीन अफ़गानी रोड पहुँचा ना, तो एक साहब भागते हुए आए मेरी तरफ, यूसी चेयरमैन थे वो। मुझे लगा ये तो मारने आ रहे हैं। मैं तो उनको ऐसे, वो वीडियो आपके साथ कभी शेयर करूँगा, मैं हाथ मिला रहा हूँ कि ईद का दिन है, शायद गले मिलने आ रहे होंगे। जो मनफी सोच वाले, वो मनफी सोच वाले होंगे। मुझे खुशी इस बात पे है कि कोई वज़ीर आला इन्वॉल्व नहीं था, कोई वज़ीर आज़म इन्वॉल्व नहीं था, कोई वज़ीर इन्वॉल्व नहीं था। ये इलेक्टेड नुमाइंदे जो बल्दियाते हैं ना, उनका काम है वो ये काम करे, तो उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया। आपने कहा बजट की बात, सर बजट के अंदर सूबाई हुकूमत ने कोई नई स्कीम पूरे सूबे के लेवल पर नहीं दी है। जो पुरानी स्कीम है उसको कंक्लूड करना है। हमारी जो प्रोविंशियल एडीपी की पुरानी स्कीम है, उनके लिए पैसे कंप्लीट एलोकेट किए गए हैं, ताकि उन प्रोविंशियल एडीपी की स्कीमों को, जो शहर के 7 अजला में 25 के 25 टाउन्स में, उन स्कीम्स को हम मुकम्मल कर सकें। हमें हब कनाल के लिए पैसा उन्होंने दिया है। इस शहर के अंदर रेड लाइन का मंसूबा सिंध हुकूमत ही बना रही है, वो भी इस साल के अंदर उसके ऊपर काम जारी होगा। या अभी हमने सॉलिड वेस्ट की जो कार्रवाई की है, ये टाउन ने पैसे थोड़ी दिए हैं, ये केएमसी ने पैसे थोड़ी दिए हैं। ये अगेन वज़ीर आला से हम पैसे लेकर आए, अपनी हुकूमत से पैसे लेकर आए, तभी ये सारा काम हो पाया। और मैं नंबर देना चाहूँगा, आज मैं सुबह देख रहा था, हमने 1,40,000 टन लाहौर से, गालिबन जो मैंने आज नेशन में ख़बर रिपोर्ट हुई 46,000 टन। और लाहौर कराची का बहुत माजरत के साथ कोई मवाजना नहीं है, जितना बड़ा लाहौर है उतना साड़ा जौहर है। तो गुजारिश ये है कि काम हो रहा है, काम होते हुए नज़र आ रहा है। एक ज़माने में आपको आलाइशें, ताफ़ुन की ख़बरें कई कई दिन तक फैलती थी। अब की बार अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ नहीं। आज मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कुछ मेरे नाक़िद बाहर निकलेंगे और फिर कुछ दिखाने की कोशिश करेंगे। तो इतना बड़ा शहर है,
जो काम हुआ है वो भी मैं हाईलाइट करूंगा, जहां शॉर्ट कमिंग है उसका इंशाल्लाह अदराक करेंगे। जी जी नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी? सर, जो जो बोले आप, मैं रेडी हूँ। पॉजिटिविटी है तो फिर आपने जो कहा, यकीनन माजी के 24 सालों में मैंने इस तरह की सफाई नहीं देखी। शुक्रिया शुक्रिया। अगर नेगेटिविटी देखनी है तो आपकी गेट के बराबर में ही ओपल में भी आया शहीद मिल्लत पे जो नाहिद के सामने है, रात 12 बजे तक, मैंने शायद ग्रुप पे भी लिखा था कि मेरे साथ 10 सेकंड वहाँ खड़े होकर बताते रात 12 बजे तक, 12 बजे के बाद सफाई की तो मैं नहीं जाता, हो सकता अभी भी पड़ी। लेकिन इसके साथ मेरा सवाल ये भी है कि आपने अपने केएमसी के स्टाफ को अपनी कारकर्दगी को इतना अच्छा कहा कि 3 दिनों में इतना जबरदस्त ऑपरेशन आपने अपने तौर पर किया, तो क्या वजह है कि इतना अच्छा ऑपरेशन करने की आप लोग सलाहियत रखते हैं, म्युनिसिपल सर्विस टैक्स के इलेक्ट्रिक से क्यों नहीं जा रहे? म्यूनसिपल सर्विसेज टैक्स के इलेक्ट्रिक से इसलिए लिए जा रहे हैं कि बहैसियत सियासी सरबरा के मेरे सामने दो निज़ाम मौजूद हैं। एक निज़ाम है जिसमें मैं 20 करोड़ रुपए इकट्ठा करता हूं, दूसरा निज़ाम है जिसके अंदर मैं 4 अरब रुपये इकट्ठा कर सकता हूं। तो मैं कमर्शियल फाइनेंशियल सेंस जो है वो 4 अरब रुपये में होगा, नंबर एक। नंबर दो, देखें माजी की 40 साल 45 साल का जो बिगाड़ है उसको मैं 40 दिनों में मुकम्मल नहीं कर सकता। उसकी मैं मिसाल आपको देता हूँ। हमारी दुकानें हैं ना, हमारे हट्स हैं ना, हमारे पेट्रोल पंप है ना, उनके किराए देख लें, उसकी कलेक्शन नहीं हो पाती। ये शॉर्ट कमिंग है, ये शॉर्ट कमिंग को एड्रेस करना है। अब अगर आप चाहते हैं कि दुकानों का किराया भी मैं खुद जमा करने चले जाऊं, पॉलिटिकल ओवरसाइट से फ़र्क पड़ता है, लेकिन काम जो है वो कहते हैं ना डिज़र्व बिफोर डिज़ायर, उन चीज़ों को हम ठीक करने की कोशिश करें, निज़ाम ठीक हो जाएगा, हम खुद इकट्ठा कर लेंगे। लेकिन माजी पर नज़र डालें ना आप, माजी के जो अल्लामा और चैम्पियन थे उनके फिगर भी मैंने कोट किए थे आपको। उनके ज़माने में भी 24-25 करोड़ रुपए इकट्ठा होते थे और 5,000 रुपये फीकस टैक्स था वो। तो मैं उन चीज़ों में बिलीव नहीं करता, बल्कि आपको लेके भी जाऊंगा। अभी मैं सोच रहा था, ये नालों की मैंने बात की है ना, उन अल्लामाओं का किरदार दिखाऊंगा आपको कि माशाल्लाह जब नाले का पानी ओवरफ्लो करता है, इल्ज़ाम तो हमारे ऊपर लगा देते हैं वो, लेकिन जो चाइना कटिंग, यूके कटिंग, हांगकॉन्ग कटिंग, साउथ अफ्रीका कटिंग उनके ज़माने में की गई थी ना, उसने जो नुकसान पहुँचा है। बाकी जो आपने मेरी तसी करने के लिए कुछ जगहों की निशानदेही की, आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, उसको मैं चेक करवा लूँगा, उसको एड्रेस कर लिया जाएगा। मैं बिल्कुल ये कहता हूँ, ये वो शहर है, आप सोचें, आप औफल का हिसाब लगा रहे हैं, इस बदकिस्मत शहर में ये नहीं पता लोग कितने हैं। आप मुझे बताएं, आप मानते हैं कि 2 करोड़ 3 लाख लोग हैं शहर के अंदर? नहीं है, तो हम लोग तो गिन नहीं पाते हमारे यहाँ। तो ये इस तरह की जो शॉर्ट कमिंग है, इस तरह के हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, बट इंशाल्लाह इनको भी ओवरकम करेंगे और हमने बेंचमार्क सेट कर दिया, इंशाल्लाह चीज़ें मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएंगी। साबिर सीनियर है सर सीनियर है सर। आपके इल्म में होगा मेरे साहब, इन 3 दिनों में जो है वो 97 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया जी, किया गया और मुकदमात कायम किए गए जी। और जब पूरे शहर के तमाम इलाकों तो उसमें नाम जहाँ जी जी। सब, तो क्या किस जुर्म में उनके खिलाफ FIR काटी गई कि उन्होंने अलाइ से फेंकी? तो अलाइ से तो जब फेंकी होंगी जब उठाई नहीं गई हो, या तो आप ये इल्जाम लगाएंगे कि वो आपके सियासी मुखालफिन ने वो जान मैं एक्सप्लेन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैं इस पे ये सवाल करता हूँ कि देखिए अलाइशे तो थी, यकीनन आपने काम किया, बहुत सारा आपने सफाई भी की होगी, लेकिन इसके बावजूद मैं आपको सिर्फ अपना इलाका जो है ना, वैसे तो पूरे शहर में था, PCHS ब्लॉक 2 जो बिल्कुल चाइना ग्राउंड के सामने है, जहाँ आपका सेंटर अभी, मैं आपको बताऊँ 3 दिन तक ना तो कोई सॉलिड वेस्ट की कोई गाड़ी नजर आई, ना कोई अमला नजर आया, और लोगों ने पैसे देकर अपनी जेब से वहां से अलाई, ये मैं गवाह, मैंने भी यही किया। मजबूर अंदाज है कि जब अलाई पड़ी होगी तो कौन इतनी देर वहां पड़ा रखेगा, लेकिन 3 दिनों में वहां ना कोई गाड़ी आई, ना कोई अमला नजर आया। ये मैं PCHS ब्लॉक 2 की बात कर रहा हूँ, पूरे शहर मैं जवाब देता हूँ उसका। और 97 लोग गिरफ्तार किस बात पे? सब सर 97 लोग इसलिए गिरफ्तार हुए कि सॉलिड वेस्ट की रिक्वेस्ट पे कमिश्नर कराची ने 144 लगाया था, और 144 जब आप लगाते हैं तो दफ़ा 188 के तहत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है। कार्रवाई क्यों की जाती है? वो लगाया था कि जो आलाइशों के अंदर से बटवा निकाला जाता है ना, जो चीर फाड़ की जाती है, वो इतने बड़े बड़े छुरे लेके घूम रहे होते हैं। हमारे लोग के हाथ में तो बेचारों के हाथ में वो होता है शवल होगा, हमारे हाथ में वो झाड़ू होगी, उनके हाथ में चाकू होता है।
तो मैं समझता हूँ 97 कम लोग गिरफ्तार किए गए हैं, अभी नंबर बढ़ गया होगा। ये जिस पैमाने पे काम चल रहा था, शहर कुर्बानियाँ होती हैं, लोग अपनी छतों पे, गली मोहल्लों के कोनों पे ये काम नहीं करते हैं, लेकिन आज अगर हम ये काम इन्फोर्स करने जाएंगे ना तो फिर पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। तो ये आपने बात बिल्कुल दुरुस्त की है, और मेरा गिला यही है कि मैं जो ना प्राइवेट लोगों को हज़ारों रुपए देने को तैयार हो जाता हूँ, लेकिन सरकार अगर टैक्स मांगती है ना तो सरकार कहते हैं नहीं, वो नहीं होना चाहिए। अभी मेरे भाई ने पहला सवाल म्यूनसिपल टैक्स का किया ना, यार 20 रुपए ले रहा हूँ मैं लोगों से, तो सर आप ये कहिए ना, आप उस पर एतराज़ करते लोग। तो मेरा गिला यही है, हम लोग प्राइवेट लोगों को पैसे देना छोड़ दें, इदारों को पैसे देना शुरू कर देना, तो मैं समझता हूँ परफॉर्मेंस अच्छी होगी। अभी ये 1,46,000 टन उन्होंने उठाया ना कचरा, इसका पैसा इन्होंने किसी प्राइवेट आदमी से नहीं लिया है, इनको सरकार फंड करती है। ये जो लाखों की तादाद में लोगों ने कुर्बानी की है, इसके ऊपर अगर थोड़ा थोड़ा सा हम टैक्स लेने जाते हैं ना तो आमदनी भी हो सकती है, सफाई का निज़ाम भी बहुत बेहतर हो सकता था, और इनके पास एक्सेसिव पैसे भी होते ताकि बाकी भी हम काम कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली टैक्स के ऊपर ना हमारी सोच नहीं थी। बाकी तीसरी जो बात आपने की कि PCHS के ब्लॉक 2 के इलाके में इस तरह की शॉर्टकमिंग थी, इसको मैं फर्दर वेरीफाई करा लूँगा। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी उसके। मैं किसी लैब्स के ऊपर उसको कंडोन नहीं करूँगा, जहाँ अच्छा काम हुआ उसको अप्रिशिएट करूँगा, जहाँ शॉर्टकमिंग उसको एड्रेस कराएंगे। सर आपने अपनी बात, सर जितना टैक्स लोग देते हैं उनको कोई सहूलत नहीं। इसका जवाब दूं आपको मैं? एक मिनट। PCHS वाले जो है ना, वो फेडरल हाउसिंग सोसाइटी है, फेडरल हाउसिंग सोसाइटी है। तो आप जो ट्रांसफ़र के म्यूटेशन के पैसे देते हैं ना, वो आप KMC को नहीं देते, नंबर 1। नंबर 2, जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए टैक्स जमा होता है, मैं इत्तफाक करता हूँ मेरे शहर से भी जमा होता है, बट GST का पैसा KMC के पास नहीं आता, इनकम टैक्स का पैसा KMC के पास नहीं आता, वो पैसा वफाक में जाता है, जिसके लिए मैं बार बार कहता हूँ कि वफाकी हुकूमत को कराची के अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहिए। हमारा तो हाल ये है कि रेलवे ने कराची शहर की ज़मीनों में बैठी हुई है, KPT, पोर्ट कासिम, स्टील मिल। तो बात दुरुस्त है। आप मुझे बताएं, मुझसे गिला तब कीजिएगा जब वो अरबों करोड़ों रुपए का टैक्स जो है ना KMC को मिल रहा है, वो मुझे नहीं मिलता, वो वफाक में जाता है। उसके लिए ज़रा आप प्राइम मिनिस्टर साहब से किसी दिन पूछिएगा, या गवर्नर साहब से पूछिएगा, या वफाकी वजीर ख़जाना से पूछिएगा। जी सोहेल भाई। तो ये बताइएगा कि इसका चालान किसके नाम से और कहाँ जमा हुआ, और क्या ये सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खुली खिलाफवर्जी नहीं? जी सोहेल, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी नहीं है। ये मैं एक बार नहीं, मैं कई बार कह चुका हूँ। तो आप माशाल्लाह 3 साल पहले जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर तब भी आपने मुझसे सवाल किया था, मैंने आपकी तस्सीह की थी। फिर जब मैंने काउंसिल से वापस को अप्रूव कराया, फिर भी तस्सीह की थी। आज तीसरी बार तस्सीह कर देता हूँ, चौथी बार करना चाहें फिर कर दें, 5वीं बार। सुने मेरी बात, अच्छा मेरी बात सुनो ना। जो छतों के ऊपर इस वक्त, बिल्डिंग की छतों के ऊपर, KMC की सड़कों के ऊपर टाउनों ने बोर्ड लगाए हुए, ज़रा उसके ऊपर खबर चलाइएगा कि वो गैर कानूनी है कि नहीं है। जी जी, ये करके इधर आ रहा हूँ जी। लेकिन वो तो एक फिक्स कोटा है कि कराची को पानी मिलता है, तो वापस से क्या इसमें बात हो चुकी है? और दूसरी बात की अगर बात हो भी चुकी है तो वो टोटली डिपेंडेंट बारिशों पे है। रिसेंट पास्ट में जो माजी में भी देखा गया वो पूरा खुश्क हो चुका है। तो फिर अगर आगे भी यही सूरत हाल हुई, 2016-17 में हुआ था, डी वाटरिंग पंप लगाने पड़े थे, तो अगर ये सूरत हाल है तो 2 कैनाल्स किस तरीके से फिजिबल होंगी? बड़ा आपने अच्छा सवाल किया है। देखिए, आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में आपको अरसा लगता है, ये नहीं होता कि चीज़ बन जाए उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर पहले बनना चाहिए ताकि आपके अंदर कैपेसिटी हो। नंबर 1, इस वक्त मौजूदा हमारी एलोकेशन जो है हब कनाल की, जो वापडा ने की है, वो 100 MJD है, और वो चूँकि लाइन कोई 45-40 साल पुरानी है, वो इस वक्त 50-55 MJD सिर्फ उठा पाती है, यानी कि 45 MJD तो हम उठा ही नहीं पाते। हम उसके बराबर में एक और नई कनाल बना रहे हैं ताकि 100 MJD ये, 100 MJD वो, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर 200 MJD हो जाए। हमने वापडा के साथ बात की है, वापडा ने 150 MJD तक की हमें उसूली जो है रजामंदी कह लें, फाइनलाइज नहीं हुई, बट उसूली रजामंदी का उन्होंने इजहार किया, कर सकते हैं। वो क्यों किया है उन्होंने? उसकी वजह ये है कि पिछले 2020 ऑनवर्ड्स जो जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी के साथ बारिशें हुई हैं, हब डैम में अभी 3 साल का पानी मौजूद है।
आपकी बात सही है, 2016 में डेड लेवल कैपेसिटी पे आ गया था। तो हुकूमतें जो है ना वो आगे का सोच के फैसला करती हैं। जब पानी मौजूद है, आज आप ख़बर चलाते हो कि हब डैम में पानी भरा हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की बदकिस्मत आवाम को पानी नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो मैं इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊंगा तभी तो वो पानी आ पाएगा ना। तो इसलिए वो तमाम चीज़ की जा रही है। उसका फ़ायदा इमीडिएट अगर सिर्फ 100 MGD के हिसाब से देखूं तो 45 MGD का इजाफा तो मुझे इमीडिएट नज़र आ रहा है। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा 200 MGD का होगा। जब पानी अवेलेबल होगा मैं पानी उसको उठा पाऊँगा। बहुत शुक्रिया जी। मैं घूम फिर के आ जाऊँ। हफ्ते जो है वहाँ से कचरा उठाया नहीं जाए और DP2 को सॉलिड वेस्ट वाले जो है कचरा कुंडी जो है वो बना दिया जाए। अभी भी आप चले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस हल्दिया के मिनिस्टर के हल्के की हालात आप देख ले, आपको पता चल जाएगा। सब बैठे हुए इससे जरा ये सवाल है कि जो बाद में करा लें कंपनियों को जो टिकटें दिए आप लोगों ने कचरा उठाने की, वो जो मजदूर हैं उनको 18 से 20 हज़ार दे रहे हैं आप लोग। वो जो कंपनियां हैं डेली वेज 33,000 थी, अब 37,000 हो गई है ना। उनको जो है आप लोग टाइम पे वो सैलरी मिल रही है, 18 से 20 हज़ार उनको दी जा रही है। ये सेंट्रल हुकूमत और कानून की खिलाफत है। दूसरा ये कि तीसरा मेन होल जो है उसके जो ढक्कन है अभी तक वहाँ पे नहीं डले। सीवरेज सिस्टम बिल्कुल नकारा है। कहाँ पे? अच्छा देखो, आपने चूँकि बड़ी पर्सनलाइज्ड बात की है ना, तो मेरे नहीं आपने चूँकि पर्सनलाइज्ड बात की है ना, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। इस पे बेहतर जवाब जो है ना सईद गनी साहब खुद या फरहान गनी साहब खुद दे सकते हैं इसको। मैं या तो आप तकरीर खुद कर लो। आप जब सवाल पूछ रहे थे मैं बिल्कुल सुनता रहा ना। आपने क्या कहा था, सवाल तवील होगा, हिम्मत कीजिएगा सुनने की। तो हिम्मत तो मैंने कर ली, अब आप हिम्मत करें मेरा जवाब सुनने की। सही है। तो मेरे लिए मुनासिब नहीं होगा कि मैं इसके ऊपर कमेंट करूं। जो चन्नीसर टाउन से रिलेटेड जो हमारे कलेक्शन पॉइंट्स थे ना, वो क्लियर है। अगर अंदर गली मोहल्ले में कोई इस तरह की शॉर्ट कमिंग जो आप बता रहे हैं ना, उसका बेहतर जवाब जो है ना मैं समझता हूँ फरहान गनी साहब दे सकते हैं। वो फरहान गनी साहब से आप पूछ लीजिएगा। मैं ख़ुद भी उनसे पूछ लूँगा कि एक सहाफ़ी दोस्त ने इस बात की शिकायत की है। बाकी मैंने कहा है ना कि वज़ीर बल्दियात तो ये काम कर ही नहीं रहे थे। माशाल्लाह उन्होंने इतने इख्तियारात हमें दिए हुए कि हम खुद इंडिपेंडेंटली एक्सरसाइज कर रहे थे। जो आपने तीसरी बात की कि जो मुलाजमीन हैं उनको जायज़ उनके मुआवजे नहीं मिलते, ये बात आपकी दुरुस्त है। ये इसकी शिकायतें भी हमें आती हैं कि कुछ लोगों को 3-3 महीने बाद पेमेंट की जाती है। ये सॉलिड वेस्ट वाले इसके ऊपर ऑलरेडी वर्किंग कर रहे हैं। इसको इंशाल्लाह मेक श्योर किया जाएगा कि जो मिनिमम वेज सरकार ने तय किया हुआ है उस मिनिमम वेज के हिसाब से उनको उनकी तनख्वाहें मिलनी चाहिए और टाइमली मैनर में मिलनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि उनको 6-6 महीने 8-8 महीने बाद उनका मुआवजा मिले। उनका हक है, उनको वो चीज़ मिलनी चाहिए। बाकी यही थे ना। बाकी मैन होल कवर भी आपने स्पेसिफिकली चूँकि एक टाउन की बात की, महमूदाबाद की, तो वो भी मैं फरहान साहब उसके ऊपर आपको अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड कर देंगे। हाँ, सबका कर रही है, उसके बावजूद 12,000 मुलाजिम यहाँ काम कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहाँ काम करें? 13,000 करें। 13,000 1,000 वो भी ज्यादा। फिर भी कराची भर में अलाइशें पड़ी हुई हैं। अभी भी आप मलिक चले या गुलिस्तान जौहर चले, भटाइयाबाद चले, वहाँ पर अलाइशें पड़ी हुई हैं, कोई उठाने को तैयार नहीं। 3 दिन से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ इस अलाइशों को। जहाँ भी पड़ी थी मैंने ग्रुप में वीडियो भी डाली हुई है। MP साहब शायद वहाँ ग्रुप में नहीं है, उसने नहीं देखा। तो इतने मुलाजमीन होने के बावजूद सिर्फ सॉलिड वेस्ट में ठेका दिया जा रहा है। क्या हमारे पास इतनी एरियत नहीं है कि हम चाइना को और तुर्की को ठेका दें और अपने मुलाजमीन जो हमारे पास मौजूद। अच्छा, गुलिस्तानी जौहर में कहाँ पे है अलाइशा पड़ी हुई? जौहर मोड़ की जो पुल है, हाँ, उसके बराबर में। वो कंटोनमेंट फैसल का एरिया है। पता
इटायाबाद और संचार मलिक जो कायदाबाद पुल है, कौन सी कायदाबाद पुल वो तो कंटेनमेंट बोर्ड में नहीं है। कायदाबाद पुल का मैंने खुद अच्छा देखिए बहस ना करें, कायदाबाद पुल का मैंने कलेक्शन पॉइंट का खुद दौरा किया। आलाइशें आ रही थी, उठ रही थी। मलिर 15 का मैंने खुद दौरा किया, आलाइशें आ रही थी, उठ रही थी। ठीक है, तो चीज़ें तो हो रही थी। मेरा जो लोग हैं ना वो बता रहे हैं काम हुआ, आप ना माने उसको। फयाज़ ने काम नहीं किया, मोहसिन ने काम नहीं किया, सॉलिड वेस्ट ने काम किया। तो मैं समझता हूँ थोड़े से विजन को हमें ब्रॉडन करने की ज़रूरत है। बाकी आपने कहा कि हमारे मुलाजमीन ये काम नहीं कर सकते, तो यार वो 13,000 मुलाजमीन जो है ना वो जमादार या सैनिटरी स्टाफ नहीं है। ये सवाल तो आप उन लोगों से पूछो, उन मोहसिन कराची से पूछो जिन्होंने 2006 में 6,500 बंदे वाटर बोर्ड में भर्ती कर दिए थे। वो जो 13,000 बंदे आपने भर्ती कराची शहर में किए हुए हैं, उनसे पूछो। अभी सख्ती से कार्रवाई करते हैं ना, फिर सिफारिशों के फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं कि यार वो वार्डन मेरे घर पे है। बहुतों की नहीं करता, बता देता हूँ आपको किस किस की। हाँ, वो मैं वैसे ही पता है बदनामों में फ़ोन ही नहीं उठाता। हाँ, तो मेरे घर पे वो नहीं है, अपना डिप्टी मेयर साहब के घर पे वो नहीं है, बिलावल हाउस में वो नहीं है, चीफ मिनिस्टर हाउस में वो नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ, लेकिन बाकी जो एक नाम के साथ लिस्ट जारी करते हैं ना। हाँ ये करते हैं। हाँ, अच्छा आप और अभी भी है। अच्छा आप एतराफ़ कर रहे हैं कि जो गाड़ियाँ गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल में उसकी लिस्ट मैंने जारी की थी, तो आप समझ रहे हैं ना, मैं तो सिफारिशें नहीं लगा। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ मेरे भाई कि वो 13,000 मुलाजमीन तो हैं, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। मैं बजट की तैयारी करता, तकरीबन कोई 27 अरब रुपए तनख्वाह और पेंशन में जाएंगे हमारे, राइट। हाँ, अब हो गया जी सर, आपसे भी की थी और अपना डिप्टी मेयर साहब से भी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला हल भी हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मसला था लिहाई के हवाले से कि एक बहुत बड़ी पानी की चोरी हो रही है। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट के उद्धार भी बैठे हैं, बैठे हैं, मुझे ये बताएं उसमें जो तहकीकात हुई थी, कुछ इलाके के लिहाई के जो पार्टी के लोग थे, उद्देदार थे, वो भी उसको मुलाजिम थे, उनके खिलाफ वो तंजीमी कार्रवाई हुई है नहीं हुई है, उनके नाम क्यों नहीं मतलब पे लाए? चलिए मैं तहकीकात कंप्लीट हो जाए, तफसीला उसके बाद मैं आपको शेयर कर लूँगा। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने उस अच्छे काम का एतराफ़ किया कि इसी सियासी मेयर ने, डिप्टी मेयर ने, सियासी तंजीम ने उसके अंदर रुकावट नहीं बने, बल्कि उन्होंने मेक श्योर किया कि अगर पानी चोरी हो रहा है तो चोरी को ख़त्म करने की ज़रूरत है। और आप सब जानते हैं कि इस पिछले 6, 7, 8 महीने के दौर में तकरीबन 200 इस तरह के गैर कानूनी हाइड्रेंट्स थे जिनको हमने मिसमार भी किया। कुछ वापस स्टार्ट हो गए, लेकिन मेजॉरिटी को हमने क्या नाक में क्या कहते हैं वो नकील डाली हुई है जी। थैंक यू। अच्छा, ये चूँकि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हुआ है, तब DMCs थी, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज हुए हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि मूविंग फॉरवर्ड अब चूँकि टाउन्स तश्कील दिए जा चुके हैं, तो वाटर बोर्ड के लेवल पे भी, KMC के लेवल पे भी और सॉलिड वेस्ट के लेवल पे भी हम यही चाहते हैं कि बाइफर्केशन टाउन वाइज हो जाए ताकि इन्फोर्समेंट अकॉर्डिंगली टाउन वाइज हो सके। लेकिन चूँकि पुराना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसमें हमें दिक्कत आएगी। जो नई चीज़ हम करने जा रहे हैं ना उसके अंदर हम टाउन वाइज को बरूए खातिर ला रहे हैं। जैसे मैंने अपने म्यूनसिपल इंस्पेक्टर अपॉइंट किए हैं, हमें कानून में इजाज़त मिली है कि हम 2-2 इंस्पेक्टर पर टाउन कर सकते हैं, तो हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज म्यूनसिपल इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं किए, हमने टाउन वाइज किए हैं। हाँ, कोई रह गया? हाँ, मैं कुट्टी है मैं आपसे सर। हाँ, कराची का मास्टर प्लान चाहते हैं कि मास्टर प्लान बने, कराची वाले चाहते हैं। जो हर साल सीवेज से प्लांट को बेहतर होता है, सड़कें बनती हैं, वो सड़कें फिर टूट जाती हैं। इसके साथ साथ एक और जो बारिशों के हवाले भी कर ले शायद मसला नहीं। हमने ये देखा है कि सारा इल्जाम तमाम मीडिया जो है वो KMC पे डाल देता है। शहर के जो मेन बड़े चौकिंग पॉइंट है जिसमें शादा फैसल का नर्सरी वाला मौका
वो कारसाद वाला काम आता है वो पीएफ बेस की वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो बरसाती नाला है वो बंद हो गया, वहाँ पे गाँव बन गए। इसी तरह जो स्टार गेट वाला पॉइंट है, आपका सवाल मैं समझ गया हूँ सर। ये सारे बंद हो गए। तो क्या आपने इस बार ये मेक श्योर किया है कि इन इदारों से, DA से, कंटोनमेंट कराची बोर्ड से, फेडरल कंटोनमेंट बोर्ड से और जो सिविल एविएशन अथॉरिटी आती है, इसके साथ साथ बैरियर टाउन से, जो बैरियर टाउन के लियारी नदी को बंद कर दिया है, तो आपने जो ये इंतजाम के वहाँ से ये चोकिंग पॉइंट्स को क्लियर हो ताकि शहर में जो इंतजाम पानी का बहाव होता है, फैंसी का इंतजाम लगता है, वो ना हो। ये आप भी जॉइंट जवाब दे दूंगा मैं। ये हो गया? अच्छा हाँ सर हाँ गवर्नर को क्यों सिंध हुकूमत धमकियां दे रही है? हैं? हाँ मोदी के साथ जो वाकया आया था, उसके बाद वो गए थे, उसको कहा गया था कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपकी गवर्नर से जा सकते ये किसने कहा था? अच्छा मैं बताऊं, गवर्नर के अपॉइंटमेंट में सिंध हुकूमत का कोई काम ही नहीं है, राइट? तो मैं इस तर्जुमान कैसे कह सकता हूँ? नंबर 1। नंबर 2, बाकी मैं ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करना चाहता हूँ, छोड़ें। ये ऊँटनी और गधे, मतलब देखें ना, इस्लामाबाद में पिंडी में भी एक वाक़या हुआ है, राइट? लेकिन वो उस तरीके से मीडिया की या सोशल मीडिया की ज़ीनत नहीं बनी जितना सूबा सिंध का ये वाक़या हो गया। मैं समझता हूँ बड़ा गलत हुआ है उस जानवर के साथ, बेज़ुबान जानवर के साथ। लेकिन कितनी आयरॉनिक चीज़ है कि बकरीद के दिनों में हम एनिमल राइट्स की बात कर रहे हैं। 100 200 ऊँट काटे जा रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हर चीज़ को हमें पोलिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए। मेरा मानना है उस ऊँटनी बेचारी के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, गलत चीज़ हुई है, उसके ऊपर कानूनी चाराजोई होनी चाहिए। उस ऊँटनी को लुक आफ्टर करने के लिए जो काम करने की ज़रूरत है वो काम किया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से वो मसला हल नहीं होगा, मेरे विज़िट करने से वो मसला हल नहीं होगा। वो मसला तभी हल होगा जो कि डॉक्टर है, जो उसका एक्सपर्ट है, वही मसला हल करेगा। तो मैं समझता हूँ इसको, जिस तरह हम इंसानों की प्राइवेसी है ना, उस तरह जानवरों की प्राइवेसी का भी हम दोस्तों को ख्याल रखना चाहिए। बाकी आपने जो बात की ना, इसका मैं ज़रा जामे मुफस्सल जवाब देता हूँ। आपका भी है सर? जी 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 मैंने बताया ना आपको, उसको नहीं, पानी की शॉर्टेज है, पानी ज़ाया हो रहा है, तो ज़ाया होने से बचने के लिए उसको बंद किया जाएगा ताकि जो पानी वेस्ट हो रहा है उसको बचा सके और पानी फिर लोगों को मिल सके। अब मैं इस पे आता हूँ ज़रा। देखिए, मैं कन्विंस्ड हूँ कि मसाइल का हल मीटिंग से नहीं होता। ये हमारे एक ट्रेंड बन गया है, मीटिंग होती है, प्रेस रिलीज आ जाती है। नालों की सफाई या आलाइशों की ऑपरेशन जो है ना, ये कोई आप लैपटॉप पे नहीं, लैपटॉप पे बैठ के मसाइल को हल नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन बैठ के मसाइल को हल नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फील्ड में निकलना पड़ता है। अब मिसाल के तौर पे आपने बताई ना शारे फैसल, उस शारे फैसल पे गुलिस्तान ज़फ़र सोसाइटी किसने बनाई थी? रेलवे वालों ने इजाज़त दी थी। रेलवे का काम है सोसाइटी बनाना। मैं अभी प्राइम मिनिस्टर साहब को एक ख़त भी लिखूंगा इसके ऊपर कि ये हमारी ज़मीनों के ऊपर जिस पर्पज़ के लिए ज़मीन दी जाती है उसको फेडरल गवर्नमेंट के इदारे जो है वायलेट करते हैं, आखिर में नुकसान हमारा हो जाता है। तो ये जो एक रिवाज हमारे यहाँ आ गया ना कि मीटिंग्स कर लें, सारे एहलकारों को बुला लिया, अब मुझे एहलकारों को बुला लिया और बुला के आप ये कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, फलकनास पे हर साल पानी खड़ा होता है, इस साल भी पानी खड़ा होगा। मेरी बात, खड़ा होगा। वो पानी क्यों खड़ा होता है उसका आपको रूट कॉज एड्रेस करने की ज़रूरत है। फलकनाज आर्किड नाले पे बनी हुई है, किसके दौर में बनी थी वो आप लोगों को पता है। मैं आज बिल्डिंग गिराने खुदा ना खास्ता जाऊँ तो मैं, मेरी सियासी जमात लोगों का छत नहीं छीननी चाहती। मैं गुलजार अहमद नहीं हूँ, मेरी सियासी जमात उस सोच में बिलीव नहीं करती। तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे ही है। दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि एयरपोर्ट अपना सारा पानी रनवे क्लियर करके शारे फैसल की तरफ धकेलता है, क्योंकि उनको अपना रनवे क्लियर करना है। कोई एयरपोर्ट से नहीं पूछेगा, कोई सिविल एविएशन से नहीं पूछेगा, बड़े नेक हैं वो लोग। सवाल आप पूछ लेते हैं हम पतली गर्दन वालों से। मीटिंग्स जो है ना वो दुनिया कर रही होती है और काम जो है ना आखिर में वो हमारे कुंडी मैनों को करना होता है। हम फील्ड में गुजर रहे होते हैं, उनको करना होता है। तो मैं इन चीज़ों को साइड में रखें,
मैंने कैटेगोरिकली जब कभी मेरी इंगेजमेंट हुई, मैंने उस इंगेजमेंट में कहा है कि मसाइल तभी हल होंगे जब कोऑर्डिनेटेड अंदाज से मामलात को आगे बढ़ाया जाएगा। और इसीलिए आपने देखा हर ईद उल अज़हा से पहले, दूसरी मेरी ईद उल अज़हा थी एज मेयर, मैंने टाउन के चेयरमैन साहिबान को बुला के उनके साथ इंगेज किया, जो इदारे मेरे साथ मुंसलिक हैं उनको इंगेज किया। KMC हो, वाटर बोर्ड हो, सॉलिड वेस्ट हो, टाउन्स हम मिल के काम करते हैं। जो बाकी इदारे हैं, अब सिविल एविएशन का जो DG है ना, वो आज तक मुझसे नहीं मिला है। वो फेडरल गवर्नमेंट का 22 ग्रेड का कोई अफसर होगा, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है। वो कहते कौन मेयर? जो रेलवे वाले हैं ना, मैं अभी गया, मैं मिसाल आपको देता हूँ, मैं नालों की सफाई के लिए अभी निकला शहर में, दुख होता है, मुझे तकलीफ होती है यार। चुंदरीगढ़ रोड पे वो नाला छुपा हुआ था, वो नाला इवेंचुअली हमने पिछले साल निकाल दिया, नाला हमने बना लिया है। वो उस नाले की एक्सेस के लिए मुझे रेलवे की ज़मीन से जाना पड़ता है। जब मैं उस ज़मीन पे जाता हूँ तो मैं वहाँ पे देखता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज की 200-300 गाड़ियाँ भी पार्क हुई हैं। ना वो पेवर हुआ है, ना वो लेवल है ज़मीन, बुरा हाल है उसका। ठेके पे दी हुई है, राइट? नहीं, नीपा पे भी जो है वो रेलवे की जमीन की तो मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि यार वो रेलवे को दी थी ज़मीन अंग्रेज़ों के ज़माने में, या सिंध हुकूमत ने रेलवे ट्रैक के लिए, ये प्राइवेट बिजनेस के लिए थोड़ी है। दिस लैंड शुड रिवर्ट बैक टू अस। मैं बहैसियत मेयर ये चाहूँगा, मैं खुदा की कसम आपको कहता हूँ, आप लोग वहाँ चलो, वहाँ से टावर का व्यू देखें आप, इतना शानदार व्यू है, लेकिन वो व्यू लोगों को मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो रेलवे की ज़मीन है। मैं कहता हूँ वो ज़मीन हमारे हवाले करें, हम पार्किंग प्लाजा बनाएं उसके ऊपर, ये जो गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी होती हैं, ट्रैफिक कंजेशन होती है, वो मसला हल हो सके। तो इस तरह की मुश्किलात है, लेकिन एज आई सेड, मुश्किलात जो है ना वो मीटिंग्स करके हल नहीं होती। इन्फोर्समेंट के लिए वो किसने बनाया था? नहीं, किसने बनाया था? कौन थे? कौन थे? नहीं, मुझे बताए ना, वो थे नहीं, वो हैं। वो हैं, कौन है? नाम बताएं। मुस्तफ़ा कमाल साहब, ये वही साहब हैं जिन्होंने पार्किंग प्लाजा के बराबर में जो न्यू एमेजेना रोड गुजरती है वो भी बनाई थी, और TP2 की ज़मीन पे चाइना कटिंग कर दी थी। उसका इस्तेमाल तो सही कर रहे हैं। उसका इस्तेमाल आप जरा वजीर बल्दियात साहब से पूछिएगा, वो KDA के अंडर है, KMC के अंडर नहीं। यही पता नहीं है ना आप लोगों को। से भी सवाल करना चाहिए। सवाल ये है कि वो सीजन है और आप उसके लिए संजीदा को चैलेंज भी कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल है बनाया आपने, वो तो 11 महीने में 2 दफा प्रमोशन लेकर पता नहीं कैसे 19 में आ गए, और उसको कोई तजुर्बा ही नहीं है म्युनिसिपल के सर्विस काम का। तो अगर कोई चैलेंज हो तो फिर वो कैसे निपटेंगे? क्या सोचकर उसको आपने टाइम अप किया है? अच्छा, मेरी बात सुनिए कि सीनियर डायरेक्टर म्युनिसिपल सर्विसेज नाले साफ करता है। सर जी, तजुर्बा तो होना अच्छा, चाहिए ना। असगर, और वो इंजीनियर है, वो तो नाले में क्या इंजीनियरिंग करेगा? अच्छा, मेरी बात सुनिए, मुझे पहले किसी ने कहा आपने किसी टारगेट किलर के भाई को लगा दिया है। नहीं, किसी ने कहा मुझे एक्चुअली आगे कही है, गवाह है मेरा, छोड़े वो, मैं नहीं कहता। हाँ, एक सिर्फ मैं यार, इदारा की जिम्मेदारी हमारी है, हमें चलाने दें, जहाँ शॉर्ट कमिंग होगी ना उसको एड्रेस करेंगे। मैं खुद देखो ना, मैं खुद पिछले 3-3.5 साल से इन मामलात को देख रहा हूँ। कभी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे देखा है, कभी मुशीर के तौर पर देखा, अब मेयर के तौर पर देख रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ों का तो मुझे भी अब एक्सपीरियंस है। काम जो है ना वो करते नीचे के कुंडी में है, और उनको डर खौफ होना चाहिए कि सांप बाहर निकलेगा, और आपको पता है सांप तो है आवारा। जी, ये कर लें। ये बताएं, हमारे पास रेलवे पास वो आपने इसमें इत्तेफाक किया था, बमुश्किल 10 माह में उसमें दोबारा वो जो मरम्मत का काम हो रहा है, तो वो क्या बुनियादी उसका फॉल्ट सामने आया है, कितना उस पर खर्चा हो रहा है? मुख्तलिफ परफॉर्मेंस है, और कहीं हम 80% कर रहे हैं, तो कहीं कुछ कम भी है, कहीं कम भी है। जहाँ कम भी है उनको बाकायदा हम एक्सपीरियंस इशू करते हैं, पेनल्टीज इशू कर रहे होते हैं। जहाँ जहाँ वो कम है, इस पर कोई शक नहीं है, कम भी है, लेकिन कहीं कहीं अच्छी भी है, इट्स फैक्ट।
बाकी रही बात कि जो थ्रू आउट हम और सारे सिंध पे जो काम कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट जो हम अवार्ड कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हम इसलिए चाइनीज किया ताकि उनके पास एडवांस किसी मशीनरी थी जो वो लेके आए जहाँ पे ऐसा मशीनरी नहीं थी। दैट्स वाई हम चाह रहे थे प्रोफेशनल्स आएँ और वो काम कर जो गवर्नमेंट की पॉलिसी उस हिसाब से हमने उसको आउटसोर्स किया। और अभी जिस तरह से उन्होंने काम शुरू किया उससे पहले जो हमारी जो हमारी बल्दिया थी या जो हमारी थी वो उतना परफॉर्मेंस शायद नहीं दे रही थी, इस वजह से उनको आउटसोर्स किया गया। बाकी मकामी कमांड सेंटर आपके नहीं है सर है ना 1128 है ना। ये नहीं, आप टाउन्स की सतह पे मोहल्ले वाला वो कर लेंगे। बाकी मकामी गैर मकामी लोग तो मुझे मकामी नहीं मानते। चैनल थिंक टीवी HD को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस पर वक्त आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।